Hey guys, how are you? I hope all of you fine. चलिए आज का जो मेरा लेक्चर है टेंस के ऊपर लेक्चर है। टेंस आया कहाँ से, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टेंस। आखिर टेंस आया कहाँ से। तो द टेंस इज ए डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस इन ग्रीक लैंग्वेज विच लिटरली मीन्स टाइम प्लस एक्शन होता है। जो टेंस शब्द है ना, एक ग्रीक भाषा के लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटिन वर्ड टेम्पस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ समय प्लस क्रिया होता है। अब चलिए हम जानते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टूल से दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब ये क्या है कि एक ऐसा टूल है जो कि टाइम ऑफ एन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में देखें तो काल वर्गीकरण उपकरण है जो किसी क्रिया के समय को दर्शाता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में देखें तो टेंस इज ए यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम। काल एक इकाई है जो कि समय को वर्गीकरण करता है। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम मतलब समय और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो ये समय को वर्गीकरण करता है। एग्जाम्पल ले तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। शी वाज गोइंग, वह जा रहे थे। राहुल शैल गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो मेरा टेंस है, तीनों टेंस जो सेंटेंस बना है डिफरेंट डिफरेंट वे में बना है। तो इससे हमको सीधा अर्थ पता ये चलता है कि टेंस को भी डिफरेंट प्रकार होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस है तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा स्पेशल प्रेजेंट टेंस के ऊपर रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका रूल है क्या है, कैसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे, इसका दैनिक लाइफ में कैसे यूज है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन और एक्चुअल फिक्स आर्गुमेंट। सरल वर्तमान काल का उपयोग क्रियाओं के वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि अभ्यस्त और निश्चित व्यस्त है। मतलब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है कि डिस्क्राइब द एक्शन आर मतलब फिक्स आर्गुमेंट, जो किसी चीज को फिक्स, जैसे कि फिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि फिक्स है उसी को डिस्क्राइब करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो द सेंटेंस इन विच आई एम, टी एम, ते आर, ते हो, टी इज, टी आर, etc with the verb ending of the sentence are called present tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब हिंदी में देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता हो, ती हो, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है या फिर लगा हुआ है, उसे हम सरल वर्तमान काल कहते हैं या कहा जाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में इसे क्या पता चलता है कि ता हो, ती हो, ते है, तो हो इत्यादि लगा हुआ हो, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब चलिए इसका हम रूल देखते हैं कि आखिर रूल बनाने का इसका रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बता दें कि अब अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस भी नॉर्मली देखें तो तीन प्रकार के होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH सेंटेंस। तो अफर्मेटिव विद निगेटिव को एक के अंदर ले सकते हैं, सेकंड इंट्रोगेटिव एंड थर्ड WH वर्ड्स। तो सबसे पहले मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है कि V5 इज यूज ओनली थर्ड पर्सन, ओनली क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या एनी नेम जब आएगा मेरे वाक्य में तो उसके साथ हम V1 का यूज करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम V1 का यूज करेंगे। V5 का उपयोग केवल तीसरे व्यक्ति एक वचन संख्याओं या कोई भी नाम आदि के लिए किया जाता है और V1 का उपयोग अन्य
विषय के लिए किया जाता है। अगर ये देखिए, फिर नोट टू, इफ सब्जेक्ट बिकम्स ही सी एनी नेम, यानी राम सीता राहुल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आए, तो उसके साथ यूज क्या करना है, एस या ईएस का वर्ब में मतलब करना है। जैसे कि यदि सब्जेक्ट बनकर ही सी एनी नेम या राम सीता राहुल आ जाए, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब इफ सब्जेक्ट बिकम्स आई वी यू दे आर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यदि प्लूरल नंबर आ जाए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में ध्यान में रहे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव का जो रूल क्या है। इसका अफर्मेटिव का रूल क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। V5 का मतलब लास्ट में वर्ब V1 के एस या ईएस लगा के उसको V5 करते हैं। V5 का उपयोग कब करेंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो चलिए क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट पहुंचते हैं। राहुल पैदल स्कूल जाता है, तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राहुल गोज, बिकॉज सिंगुलर नंबर है, राहुल गोज टू स्कूल ऑन फुट। सेकेंड सेंटेंस क्या हुआ, राम फुटबॉल खेलता है, राम इज ऑल्सो सिंगुलर नंबर, राम प्लेज फुटबॉल। अब देखो मैं कैसे सेंटेंस बना दिया, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो राहुल क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, मतलब जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, मतलब वो कहाँ जाता है, तो ऑब्जेक्ट मेरा स्कूल हुआ। अब अदर वर्ड मतलब किससे जाता है, वो फूड से जाता है। इसमें वर्ब क्या है, राम है, क्रिया क्या हो रहा है, मतलब वर्ब के हिंदी में क्रिया बोलते हैं, खेलता है, मतलब प्लेस, और खेल क्या रहा है, फुटबॉल। राहुल परीक्षा की तैयारी करता है, मतलब इसमें भी सब्जेक्ट क्या होगा, राहुल, और तैयारी क्या कर रहा है, प्रिपेयर्स द एग्जामिनेशंस। मैं राहुल को पत्र लिख रहा हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट है आई है, मतलब मैं है, तो मैं को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई राइट। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। राइट ए लेटर टू, किसको लिख रहे हैं, राहुल। तो मैं देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। राहुल पैदल स्कूल जाता है, राहुल गो टू स्कूल ऑन फुट। राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल। राहुल परीक्षा की तैयारी करता है, राहुल प्रिपेयर्स द एग्जामिनेशन। मैं राहुल पे पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। चलो अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, इसका रूल देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब देखो डज का कब यूज करेंगे हम, डज का यूज इफ ओनली जब सब्जेक्ट ही सी या एनी नेम राहुल एंड, या राहुल राम या कोई भी नेम, एनी नेम आ जाए, थर्ड पर्सन जब सिंगुलर नंबर रहेगा, तो हम द का यूज नहीं करेंगे, वहां पे दज का यूज करेंगे, डूज का। अब देखो यदि सब्जेक्ट बनकर ही सी एनी नेम आया, तो वहां पे हम दज। अब देखो डू का यूज कहाँ करेंगे, जो डू है, यदि सब्जेक्ट जब आई वी दे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ जाए, प्लूरल नंबर, तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। इससे क्लियर हुआ कि दज का प्रयोग कहाँ करना है, डूज का प्रयोग कहाँ करना है। दज का प्रयोग वहां पे करना है जहाँ पे ही सी एनी नेम, मतलब राहुल राम, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, और यहाँ पे प्लूरल नंबर हो, आई वी दे। तो चलो हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वह स्कूल जाती है, तो वह जाती है, लास्ट में ते मतलब सी है, सी। अब क्या करो, सिंगुलर पर्सन मतलब सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, तो डज, सी डज नॉट गो टू स्कूल। वह किताब नहीं पढ़ता है, यहाँ पे ही लगेगा, ही डज नॉट रीड रीड ए बुक। मैं कार नहीं चलाता हूँ, यहाँ पे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है, आई डू नॉट ड्राइव ए कार। आप पत्र नहीं लिखते हैं, यहाँ पे यू डू नॉट राइट ए लेटर।
अब देखो, वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक। मैं कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव ए कार। आप पत्र नहीं लिखते हैं, यू डू नॉट राइट ए लेटर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हो। जैसे इंट्रोगेटिव का रूल हम देख लेते हैं क्या होता है। डू या डज बाहर निकाल देंगे, उस मतलब जिस सेंटेंस में डू या डज बाहर निकला हुआ होगा उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो दो प्रकार के होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड होता है मतलब इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। तो हम दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल दोनों के देंगे समझाने के लिए। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि सेंटेंस में लगा होगा नहीं तो यूज करेंगे, नहीं लगा होगा तो नहीं करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर इंट्रोगेटिव का रूल समझ में आया। सबसे पहले डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, बिकॉज इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम सेंटेंस बना के हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? क्या भारत मैच जीतता है? बिल्कुल भारत मैच जीतता है। तो सबसे पहले भारत मैच जीतने का यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम डज लगाएंगे, बिकॉज इंडिया सिमिलर है। तो डज इंडिया, इंडिया। अब देखो नॉट नहीं लगा है सेंटेंस में, तो सिंपल क्या हो जाएगा? डज इंडिया विन, विन मैच, क्वेश्चन मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? यहाँ पे क्या होगा? डू यू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। सेकेंड क्या होगा? क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं? नॉर्मल बात है, खिलाड़ी कभी कभी मैच नहीं खेलते हैं। तो खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं का सेंटेंस क्या बनेगा? डू प्लेयर्स, प्लेयर्स नॉट प्ले द मैच। क्या वह खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड। तो इंट्रोगेटिव समझ में आया कैसे बन रहा है? डू या डज को बाहर निकाल रहे हैं। डज इंडिया विन मैच, डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं? डू प्लेयर्स नॉट प्ले द मैच, क्या वह खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड। तो ये जो मेरा है दो सेंटेंस निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब निगेटिव को बता रहा है। क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं? नॉर्मल बात है, खिलाड़ी कभी कभी मैच नहीं खेलते हैं, जैसे अभी खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा है। क्या वो खाना नहीं पकाती? डज शी नॉट कुक फूड। अब चलो हम देखते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस से माइंड में आता है कि सबसे पहले WH सेंटेंस होता क्या है? तो वाई, वेयर, वेन, व्हाट, हाउ, विच, हु, व्हिच आर कॉल्ड WH सेंटेंस। क्यों, कहाँ, कब, क्या, कैसे, कौन, किसको जो है उसको WH सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले WH सेंटेंस में क्या होता है, इसका अगर रूल का बात करें तो WH वर्ड सबसे पहले WH वर्ड्स होगा, फिर डू या डज डिसाइड करेंगे, प्लस फिर हम, तो इसके रूल का बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट रहेगा, तो नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, तो चलो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। आप सिवान में कहाँ पढ़ते हैं? तो आप कहाँ का मतलब क्या होगा? वेयर, वेयर। अब आप है तो डू यू रीड इन सिवान, आप सिवान में कहाँ पढ़ते हैं? सेकेंड सेंटेंस क्या है? रितिका अंग्रेजी कैसे बोलती है? कैसे का? हाउ डज रितिका स्पीक इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल मेरा क्या है? वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो वाई डज, डज शी नॉट गो टू ए स्कूल। थर्ड हो गया कंप्लीट मेरा। जो फोर्थ है, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू यू नॉट गो टू देयर।
तो WH वर्ड को समझ में आया कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। पहले वेयर को मतलब WH वर्ड्स को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मतलब वर्ब लगाएंगे, फिर अदर वर्ड। तो फिर देखिए, जैसे आप सिवान में कहाँ पढ़ते हैं, वेयर डू यू रीड इन सिवान। रितिका अंग्रेजी कैसे बोलती है, हाउ डज रितिका स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल। आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू यू नॉट गो टू देयर। अब चलो हम तुम लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप लोगों को जो एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन करने से। वह खेलता है, राहुल एंड रितिका एक किताब पढ़ते हैं, वह हंसती नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, क्या वह आम खाती है, क्या आप बिरयानी नहीं खाते हैं, वह कब पढ़ती है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। अब ये जितना भी एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, सब में क्या है कि मिक्स सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस प्लस WH नेगेटिव सेंटेंस। इससे क्या होगा कि जब सारे जो प्रॉब्लम होगा एक बात सामने आएगा, तो इससे जो मेरा कंफ्यूजन होगा ना, वो दूर होगा, और सबको जब हम एक साथ बनाएंगे और जब मेरा आंसर सही होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के जस्ट 5 मिनट के 5 सेकंड के बाद मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले आंसर नहीं देखना है, पहले खुद से बनाना है, फिर उसके बाद आंसर को देखना है। तो चलिए एक नजर मैं आंसर पे डाल रहा हूँ। He plays Rahul and Ritika read a book. She does not love. I do not know them. Does she eat a mango? Do you not eat biryani? When does she read? Why do you not? Why do? तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। Why do you not go to there? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।